है। मैं गणेश प्रसाद ज्ञान की बात में फिर से मैं महाराष्ट्र एरिया में एक अथास फोरम है वहाँ मैं पहुँचा हूँ। और आज ज्ञान की बात में मैं बहुत पुराना एक पद है जो संत महात्मा बताए हुए हैं। बताए ये हैं संत महात्मा की, गोरा कला में अंतर क्या है, एक दिन जर जाना है, हम मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाना है। आइए, जो पुरातन संत महात्मा थे बहुत अच्छी बातें बता के गए हैं और मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ, कोई नया बात नहीं कर रहा हूँ। बोले हैं कि गोरा कला में अंतर क्या है, एक दिन जर जाना है, मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाना है। इसका शब्द बहुत मार्मिक है। मार्मिक इसलिए है कि इंसान हमेशा धोखा में रहता है। जब जन्म लेता है ना, जन्म लेने के बाद जब उसकी सुध बुध होती है, यानी कि बुद्धि का विस्तार जब होता है ना, तो वो अपना अहंकार में आ जाता है। इस बात को भूल जाता है कि मैं किसके लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए। जबकि संत महात्मा ये बताते हैं कि जब जन्म हुआ है तो केवल परमात्मा को यशोगान करने के लिए, गुणगान करने के लिए, लेकिन हम यहाँ मोह माया में सब कुछ भूल जाते हैं। गोरा काला में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सबको परमात्मा ने ही भेजा है। सबको परमात्मा ने ही भेजा है। इसलिए भेजा है कि जब हमारी जन्म के पहले हमारी जो अवस्था माँ के गर्भ में रहती है तो बहुत कष्टदायक होता है। वहां हम कॉल करार करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें इस नरक से बाहर निकालो। हम आपको यशोगान करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, और जिस चीज के लिए मेरी जन्म मनुष्य चोला में हो रही है वो हम काम करेंगे। वो काम हमारी क्या रहती है कि शास्त्र ये बताता है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। ये जो जीव है परमात्मा के अंश है, और जब उससे बिछड़ते हैं तब हमारी जन्म होती है। और संत महात्मा बताते हैं कि फिर परमात्मा में विलीन होना ही हमारी मोक्ष की प्राप्ति है। जैसे दरिया में पानी है, तापमान पाके वो भाप बन के ऊपर आसमान में उड़ जाता है, और फिर बादल बन के बारिश जब होती है तो पता नहीं कहाँ किस जगह बारिश बन के वो बरसती है, और वो पानी किसी गंदे नाली में, कहीं खेतों में, कहीं कुएं में जाके वो पानी पड़ती है। तो वो पानी जो समुद्र से बिछड़ा है, जब तक उसकी भटकन रहेगी, जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाएगा। इसी प्रकार इंसान की जो जन्म मिली है परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, जब तक परमात्मा में विलीन नहीं होगा तब तक इसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं कि जन्म लेना और मरना ही सबसे कठिन कार्य है। ये बहुत कठिन है, जन्म लेना, बार बार मरना। तो ये परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं ना, तो परमात्मा में ही जाके विलीन हो जाए तो हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे तो हमारी जन्म लेना और मरना, ये दोनों चीज से छुटकारा मिल जाएगी। तो वही संत महात्मा बताते हैं कि गोरा काला में अंतर क्या है, एक दिन जर जाना है, मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाना है। जब आदमी इस धरती पे पैदा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। गोरा काला में कोई अंतर नहीं है। आने का रास्ता जो है एक ही है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। और मुट्ठी बांध के आता है। मुट्ठी बांध के इसलिए आता है कि परमात्मा ने उसको पूरी संपदा, संसार के
जो जितनी सुखें हैं, जितनी धन वैभव जो है उसके हाथ में दे के भेजता है कि जा बेटा, तेरे को मैंने तेरे मुट्ठी में सब कुछ दे दिया है, तुम्हें कर्म करके अर्जित करना है। तेरी सारी सुखें तेरे मुट्ठी में है, कर्म करके तेरे को अर्जित करना है। अब वही जब जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में लोग जो हैं पढ़ाई लिखाई काम काज सब करते हैं और अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के हिसाब से सारी सुखे की प्राप्ति होती है। तो आइए, परमात्मा किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, परमात्मा सबको एक समान ही सब कुछ दिया है, एक समान, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लंबा हो या छोटा हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति का हो। और जाति के मतलब परमात्मा ने कोई जात नहीं बनाया है। जात दो ही होती है, एक नर एक नारी। एक नर एक नारी ही दो जाति होती है परमात्मा की बनाई हुई, बाकी तीसरा कोई जात नहीं है। हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार, अपने अनुसार, देश काल समय के अनुसार अपना जाति बना लिया, अपना धर्म बना लिया। परमात्मा का कोई जाति बनाया हुआ नहीं है कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। ये सब कर्मों का हिसाब से ये सब बनाया गया। तो आइए, जो परमात्मा आपको भेजता है तो सारी संपदा आपकी मुट्ठी में डाल के भेजता है कि जाओ अपना कर्म करो और पूरा सुख भोगो। हम ही अपने कर्मों में कमी कर देते हैं, नहीं तो सब संपदा हमारे पास रहती है, दिया हुआ है। परमात्मा किसी को कम और ज्यादा दिया नहीं है। कहते हैं कि जब सूर्य का किरणें निकलती है तो ये नहीं देखता है कि ये गरीब की झोपड़ी है कि ये राजा का महल है, सबको एक समान है। उसी प्रकार परमात्मा हर एक के मुट्ठी में सारी संसार की संपदा उसको देकर भेजता है कि जाओ कर्म करो और अपना कर्म के अनुसार सुख भोगो। अब रह गई बात हाथ पसार के जाना है, तो ये वास्तविक बात है कि चाहे धन के पीछे जितना झूठ साँच लोभ लालच आप कर लो, लेकिन जब आपकी मृत्यु होने होगी तो आप कुछ भी साथ लेके जाने वाले नहीं, कुछ भी साथ लेके नहीं जाने वाले। अगर आपको याद होगा तो सिकंदर के कहानी एक बार जरूर पढ़े, देखें। पूरी दुनिया को लूटा, सब कुछ उसने किया, खून बहाया, कितने को जिसकी गलती नहीं थी उनको भी मारा। लेकिन जब मृत्यु होने लगी तो उसने एक बात को बोला, जब उसको सच्चाई का पता चला कि यहाँ संसार से हम कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, तो अपने मंत्रियों को ये आदेश दिया कि जब हमारी अर्थी चले तो दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि संसार वाले ये चीज समझे कि भाई यही सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ साथ में जाने वाले नहीं है। तो वही संत महात्मा जो पहले पद में मैंने बोला कि गोरा काला में अंतर क्या है, एक दिन जर जाना है, मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाना है। यही बात संत महात्मा समझाते हैं कि देखो, जितना दिन आप अपना इस परिवार में, समाज में, इस धरती पर आप जी रहे हो, तो अपना रोल अच्छे ढंग से रोल अदा करके यहाँ से जाओ, ताकि जाने के बाद भी आपकी नाम जो है जब निकले तब इतना जरूर निकले कि समाज कहे कि नहीं भाई वो अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था। आइए, आज के ज्ञान की बात में हम इतना ही सब बात रखेंगे। आपको ये शब्द सुनकर आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो के सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल गणेश प्रसाद ज्ञान की बात में जाकर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
हम जो अपने रूम से बाहर निकल के आए हैं, अथास एक फर्म है, उसी फर्म पे आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के हम आप लोगों के बीच रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी वीडियो में कुछ सच बात आ रही है, तो हम फिर से ये वीडियो अपलोड करेंगे हम आज 8:30 बजे, और फिर से कंटिन्यू वीडियो हम रखेंगे। ये सब आप लोगों के वजह से कि मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो आया था इधर महाराष्ट्र में एक अथास फार्म है, उसी फार्म पे बहुत ही अच्छा है, फूल लगाया हुआ है, गार्डन वार्डन है, बहुत ही अच्छा है। तो हम सुबह मॉर्निंग में मतलब निकल गए हैं। पहले 10-15 दिन हमारे जिस कंपनी में काम करता था, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड में, तो वहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला था, तो 10-15 दिन उसमें लगे थे, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और क्रिकेट के ही बारे में अपलोड करता था। आज से मतलब स्टार्ट हो गया है। ज़रूर हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें, जो भी आदमी को पसंद आता है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मेरे तरफ से सबके लिए भगवान से दुआ करेंगे कि हर हमेशा वो उनकी खुशियों से दामन भरी रहे। ये नए साल में उनकी हर एक प्रकार के सुख सुविधा हमारे गुरु जो हैं माता सुदीक्षा जी, उनके झोलियों में डाल के रखे। प्यार से कहना धन निरंकार जी।